नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार क्लास लेकर के आया हूं, बहुत शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि हिंदी साहित्य का रहने वाला है। ग्रुप सी की तैयारी करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। बहुत ही बढ़िया नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स। साहित्य वाला जो पोर्शन है अक्सर छूट जाता है हम जब तैयारी करते हैं, तो हम एक एक टॉपिक, एक एक जो 23-24 राइटर जो हिंदी साहित्य के दिए हुए हैं, उनमें से पद्य और गद्य जो अलग अलग हमारे पास दिए हुए हैं, उनमें से पद्य साहित्य में सबसे पहले हमारे पास कबीरदास हिंदी साहित्य के सिलेबस में है। यानी हिंदी साहित्य के सिलेबस में जो ग्रुप सी का हिंदी साहित्य का सिलेबस है, उसमें कबीरदास जो है पहला राइटर हमारे सामने आता है। और यहाँ पर जो ये बैच रहने वाला है, ग्रुप सी की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक की हो, वैयक्तिक सहायक की हो, स्टेनोग्राफर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, जहां भी हिंदी आती है, जहां भी हिंदी साहित्य आता है, 23-24 राइटर हमारे पास हैं। उन 23-24 राइटरों को हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार क्लास में हैं, पहली बार इस वीडियो में आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। हिंदी साहित्य की ये पहली क्लास है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेहतरीन क्लास। पूरे के पूरे 23-24 राइटर हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। बहुत बढ़िया बेहतरीन नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, आप यहाँ पर आपके सामने कबीरदास जी की ये फोटो लगी हुई है, और कबीरदास का जो समय रहा है, ये आपके सामने ये बोर्ड पे दिख रहा है। कबीरदास का जो पूरा समय रहा है, पूरा जो टाइम पीरियड रहा है, वो कब से कब तक रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये रहा है 1398 से लेकर के 1518 तक, 1398 टू 1518 तक, यानी लगभग लगभग 120 वर्षों का ये समय है। 120 वर्षों का ये समय है। 120 वर्ष तक कबीरदास का जो है जीवन रहा है। अब यहाँ पर पहले हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, कबीरदास की क्या विशेषताएं रही उन पे बात करेंगे, कबीरदास के संबंध में जो है क्या क्या कथन जो है आलोचकों ने कहे हैं उसको लेकर के बात करेंगे, कबीर की भाषा क्या है उसको लेकर के बात करेंगे, कबीर की रचनाएं क्या रही हैं, साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही हैं, एक एक करके पूरी डिटेल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को पूरा पढ़ लेते हैं और ग्रुप सी के आप विद्यार्थी हैं, ग्रुप सी के आप अभ्यर्थी हैं, तो इससे बाहर कबीरदास से कोई भी प्रश्न आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर आप पूरा देखेंगे इस क्लास को, पूरा पढ़ेंगे इसको, बहुत मजा आ जाएगा। बहुत जानदार क्लास है। तो चलिए सबसे पहले देखो, जब हम कबीरदास पढ़ते हैं, ये फोटो देख लीजिए आप, ये कबीरदास की फोटो लगी हुई है। और यहाँ पर जब हम कबीरदास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि कबीरदास का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ होगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में ही हमने कवर करा हुआ है कि कबीरदास का जो जन्म हुआ है वो 1398 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। लहर तारा तालाब का नाम आपने सुना होगा। लहर तारा तालाब के समीप जो है एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से, एक विधवा ब्राह्मणी कोख से जो है ये पैदा हुए थे। और लोकलाज भय से, एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से 1398 में पैदा हुए थे, और उसने लोकलाज के भय से इसको जो है वाराणसी के पास में एक जगह पड़ती है लहर तारा तालाब करके, वहां पर त्याग दिया था। और फिर जो है नीरो और नीमा जो जुलाहा दंपति हैं, वो अपने काम से जा रहे थे। बुनकर, जुलाहा मतलब जो बुनकर का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जुलाहा बोलते हैं। तो ये अपने बुनकर काम के सिलसिले में जो है नीरो और नीमा जो है जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें जो है एक छोटा सा बालक दिखाई दिया, और वो उसे जो है अपने घर ले गए और उन्हें बाद में कबीर नाम दे दिया। और इस प्रकार से कबीर के माता और पिता जो है नीमा और नीरू कहलाते हैं। कबीर की माता का नाम नीमा है और पिता का नाम क्या है? नीरू है। यहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न है कि गुरु क्या है, तो रामानंद आपको सीधे सीधे याद करना है। और फिर मुस्लिमों के अनुसार कभी कभी आता है कि कबीरदास की गुरु का नाम क्या है, तो हमारे पास रामानंद आता है। लेकिन अगर कभी आता है कि मुस्लिमों के अनुसार, मुस्लिम लोग जो है क्या मानते हैं, इनके गुरु फकीर सेख्त की मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्हें जो है हिंदू बताते हैं और कुछ लोग इन्हें जो है मुस्लिम बताते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का विवाद भी इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन रामानंद ने अपना स्वयं जो गुरु माना है वो रामानंद को माना है। हालांकि मुस्लिमों के अनुसार इनके गुरु कौन थे? फकीर सेख्त की थी। इनका विवाह जो है लोही से किया गया था। लोही से इनका विवाह हुआ था, जिनसे ने एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली की प्राप्ति हुई थी। जाति इनकी जुल्हा थी। ब्रैकेट में आप बुनकर लिख सकते हैं। बुनकर का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जुल्हा कहते हैं। और मृत्यु इनकी जो है 1518 ईस्वी में कहाँ पर हुई? मगहर में।
और मगर नाम की जगह पड़ती है ये भी कहाँ पड़ती है, यूपी में पड़ती है। तो ये सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न है कि जन्म, माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, जाति और मृत्यु। लेकिन अब डिटेल जो नोट्स आपके बनेंगे वो यहाँ से आप मेरे साथ चलेंगे। इसमें देखो आप पहला प्रश्न जो काफी मोस्ट है, आपके सामने ही पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए, प्रश्न सामने है, क्या है, यहाँ से कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि जो कबीर नाम का जो शब्द है, कई बार बनेगा कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो हमारे पास आंसर बनेगा क्या, अरबी भाषा का। कबीर किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। एक नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। और इस कबीर का जो अर्थ होता है, इस कबीर का जो अर्थ होता है वो महान या श्रेष्ठ से लिया जाता है। तो एक नंबर का प्रश्न ये बन गया हमारा कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है, महान या श्रेष्ठ। कबीर किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। ये सिर्फ प्रश्न है आपके लिए जो पेपर में आते हैं, फालतू कुछ भी नहीं है इसमें। कबीर देखो आप, दूसरी बात क्या है कि जो कबीर दास रहे हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और भक्ति काल के पहले संत हैं और प्रथम भक्त कवि माने जाते हैं। यानी पूरे भक्ति काल के अंतर्गत 4 हमारे काल होते हैं हिंदी साहित्य में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उसमें से जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के पहले संत और पहले भक्त जो माने जाते हैं वो कौन है, कबीरदास है। दूसरी बात, जो कबीरदास हैं ये निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल को जो है 2 भागों में बांटते हैं हम। एक हमारे पास आती है निर्गुण शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, और दूसरी हमारे पास आती है सगुण भक्ति शाखा। एक हमारे पास निर्गुण भक्ति शाखा है और दूसरे हमारे पास सगुण भक्ति शाखा है। तो निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक हमारे पास आती ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी आती है हमारे पास प्रेमाश्रयी शाखा। दूसरी कौन सी आती है, प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे श्रेष्ठ जो कवि हैं, जिन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को जो है सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, संत कबीरदास माने जाते हैं। तो यहाँ पर बात क्या आई कि संत काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि भी हैं और निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के ये प्रमुख कवि भी हैं। ठीक है, उसके अलावा सगुण के अंतर्गत रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 शाखाएं आती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी। उसके अलावा देखो, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में जो है एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिसने जो है लोक लाज के भय से इन्हें जो है लहर तारा तालाब के समीप, ये लहर तारा तालाब कहाँ पड़ता है, यूपी में वाराणसी के पास में, यानी यूपी में वाराणसी में लहर तारा तालाब पड़ता है। वहां पर जो है उस विधवा ब्राह्मणी ने इसको लोक लाज के भय से जो है फेंक दिया था या त्याग दिया था। नीरू और नीमा ने इन्हें देखकर वो अपने घर ले गए और इनका लालन पालन कर इन्हें कबीर नाम दिया। तो यानी इन्हें कबीर नाम जो दिया वो नीरू और नीमा ने दिया। और इस कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वो महान या श्रेष्ठ होता है। और इस कबीर जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। उसके अलावा देखो यहाँ पर मुस्लिमों के अनुसार, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, मुस्लिमों के अनुसार कबीर के गुरु जो है फकीर शेख तकी था, किंतु कबीरदास ने स्वयं अपना गुरु जो है किसको माना है, रामानंद को माना है। तो कबीरदास ने स्वयं अपना गुरु किसे माना है, रामानंद में। और कबीरदास के शब्दों में अगर बात करेंगे, हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेतायो, हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताओ, यानी हम कबीर, यानी जन्म स्थान उन्होंने स्वयं वाराणसी बताया है, काशी बताया है। और क्या बताया कि हम, मुझे जो चेताया है ना, वो किसने चेताया, रामानंद ने। उन्होंने राम नाम का जो मंत्र प्राप्त किया वो किससे प्राप्त किया, रामानंद से प्राप्त किया। तो इस प्रकार से कबीरदास ने स्वयं अपना गुरु किसे माना है, रामानंद को माना है। इसी प्रकार से आगे देखो आप, कबीर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, कबीर की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, निरक्षर थे। निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। और ज्ञानाश्रयी शाखा की संत काव्य धारा की अधिकांश जो कवि हैं, मैक्सिमम जो कवि हैं, वो सारे के सारे अनपढ़ हैं, यानी निरक्षर हैं। तो संत काव्य धारा में वैसे तो सारे कवि हैं, लेकिन उनमें से जो है कबीरदास का जब हम नाम लेते हैं तो कबीर की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वो क्या थे, निरक्षर थे। और उन्होंने इस बात को स्वयं देखा है, स्वयं इस बात को स्वीकार किया उन्होंने, इस बात को कि मैं निरक्षर हूं। और स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या कहा है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, है ना। मसी और कागज, ठीक है जी, मसी का मतलब तो स्याही, स्याही और कागज तो मैंने छुआ नहीं
और कलम गयो न याद, कलम कभी जो है मेरे हाथ में नहीं आई है। तो स्याही और कागज को तो मैंने छुआ ही नहीं कभी, और कलम तो कभी मेरे हाथ में आई ही नहीं। तो इस प्रकार से इस बात की पुष्टि हो जाती है उन्हीं के शब्दों में कि कबीरदास निरक्षर थे, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इस लाइन को पढ़ करके ये साबित हो गया है। उसके अलावा बहुत ही मोस्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और भाषा का इन्हें जो है बादशाह भी कहा है। तो कई बार पर वाणी का डिक्टेटर मतलब ये जैसे बोलते थे, है ना, भाषा वैसी बन जाती थी, ये भाषा का अनुकरण नहीं करते थे, है ना, जैसे ये बोलते थे भाषा इनका अनुकरण करती थी। तो इनको कबीर, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको क्या कहा, एक तो याद रखना, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हमारा आंसर बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके अलावा कबीर को भाषा का बादशाह किसने कहा, तब भी आंसर हमारा क्या बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी मोस्ट है लाइन। उसके अलावा दूसरी और भी मोस्ट है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर दास की भाषा को क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। प्रश्न भी बन श्याम पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा रही है, तो कबीर दास की। लेकिन कबीर दास की भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है जी। और उसके अलावा और भी ज्यादा मोस्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी भाषा कहा। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सदुकड़ी हो गई, श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी हो गई, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये वाणी के डिक्टेटर हैं, और उसके अलावा भाषा के बादशाह भी हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तो ये कह डाला कि कबीर क्या बोला, बोल क्या कहा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, कि कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि है की, है ना। तो यहाँ पर जो है कबीर दास को जो है, कबीर दास ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन बिना महाकाव्य लिखे ये महाकवि है की, ऐसा माना किसने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने माना जी। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं, आप इनको जो है बढ़िया से नोट्स बनाओ। आप इससे बार कबीरदास से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। उसके अलावा देखो आप आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ इसमें, आगे लिखा हुआ इसमें कबीरदास की जब हम भक्ति पढ़ते हैं तो कबीरदास की भक्ति भावना से एक प्रश्न आ जाता है, और कबीरदास की भक्ति भावना से जब प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न आता है कि कबीर की भक्ति क्या है, कबीर की भक्ति क्या है। ठीक है जी। तो कबीर की जो भक्ति है, जो याद करना है, वो दास्य भक्ति है। कबीर की भक्ति क्या है, दास्य भक्ति है ना। इन्होंने जो है अपने आप को जो है राम जी का निर्गुण, राम का जो है एक प्रकार से जो है सेवक माना है, निराकार ईश्वर को इन्होंने माना है। तो एक प्रकार से इन्होंने जो है सेवक का दास, अपने आप को दास माना है। तो कबीर की भक्ति दास्य भक्ति है। और कबीर दास जो है भक्त और कवि बाद में थे, पहले वो समाज सुधारक थे। तो यानी एक प्रकार के समाज सुधारक भी थे ये, एक दार्शनिक भी थे ये। ठीक है जी। और उसके अलावा कवि और लेखक तो थे ही ये। उसके अलावा कबीर जो है निराकार ईश्वर के उपासक थे, यानी ये कण कण में जो है ईश्वर को मानते थे, कण कण में ईश्वर को मानते, है ना, निराकार ईश्वर को मानते। वो मूर्ति पूजा का नहीं करते, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। और उसके अलावा जो है कबीर ने सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, है ना, निर्गुण राम की उपासना की, यानी राम के भक्त थे ये, लेकिन ये राम को जो है आकार धनुषधारी राम को नहीं मानते थे, दशरथ पुत्र राम को नहीं मानते थे। ये निराकार कण कण में जो व्याप्त नाम है उस राम को मानने वाले थे। तो ये निर्गुण राम की उपासना करते थे। उसके अलावा कबीर की भक्ति भावना में जो है नाथों की हठयोग साधना का प्रभाव है। तो कबीर दास की जो भक्ति भावना है, कई बार बनेगा कि हठयोग साधना जो है, हठयोग साधना किसकी भक्ति में मिलती है, तो हमारा आंसर आएगा कबीर की भक्ति में। ठीक है जी। आदि काल में नाथों ने जो है हठयोग साधना का प्रयोग किया था। तो नाथों का प्रभाव जो है कबीर दास में देखने को मिलता है, और वो कौन सी है, हठयोग साधना है। तो हठयोग साधना जो है एक प्रकार से कबीर की भक्ति भावना में देखने के लिए मिलती है, जो हठयोग साधना जो है नाथों ने प्रयोग किया था आदिकाल के अंतर्गत। उसके अलावा देखो आगे, देखो अगली बात दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या यहाँ पर हमारे पास रहने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है, ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई थी। अब इसके बाद देखो अगली स्लाइड में देखो आप, कबीर की प्रमुख रचनाओं को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। कबीर की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने सीधे सीधे ये है कि कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनके शिष्यों द्वारा इनकी वाणियों का संग्रह किया गया। यानी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे ये, लेकिन इनके शिष्यों द्वारा जो है इनकी वाणियों का संग्रह किया गया था। और साथ ही साथ एक दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि कबीर की वाणियों का संग्रह,
कबीर की वाणियों का कबीर की वाणियों का प्राचीनतम संग्रह जो है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो प्रश्न पेपर में आता है कि कबीर की वाणियों का प्राचीनतम संग्रह कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तब आंसर बनता है गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जिसे किसके द्वारा संकलित किया गया था, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और उसके अलावा कबीर की कविताओं का जो संकलन है, उनका शिष्य था एक धर्मदास, उन्होंने जो है इनकी वाणियों का जो संकलन किया, इनकी कविताओं का जो संकलन किया, वो बीजक में किया। और बीजक के कितने भाग थे, 3 भाग। और 3 भाग कौन कौन से थे, एक था हमारे पास साखी, दूसरा था शबद, और तीसरा था रमेनी। कई बार आएगा रमेनी का अर्थ किससे लिया जाता है, रामायण। शबद का अर्थ जो है शब्द से लिया जाता है, और साक्षी का अर्थ किससे लिया जाता है, साखी का अर्थ किससे लिया जाता है, साक्षी से। दूसरी और ही महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि श्याम सुंदर दास ने जो है, श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर ग्रंथावली, वेरी मोस्ट है कबीर ग्रंथावली, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जो है कबीर वचनावली का संपादन किया। तो प्रश्न पेपर बनेगा कबीर ग्रंथावली का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तब आंसर बनेगा श्याम सुंदर दास। और यहाँ पर कबीर वचनावली का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तब आंसर बनेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। उसके अलावा आईने अकबरी पुस्तक कई बार आ जाती है, अबुल फजल है, इसमें कबीर को जो है मुहाबित अर्थात एक ईश्वरवादी कहा गया है। यानी मुहाबित या एक ईश्वरवादी जो है किस पुस्तक में, तो आईने अकबरी में। और किसने कहा, अबुल फजल ने। तो कबीर को एक ईश्वरवादी किसने कहा, यानी ईश्वर को एक मानने वाला, है ना, ईश्वर को एक मानने वाला एक ईश्वरवादी कहलाता है। और ऐसा किसने माना है, अबुल फजल ने। किस पुस्तक में लिखा है, आईने अकबरी में। उसके अलावा अगली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इसमें, कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कबीर पर लिखे गए हैं, यानी कबीर पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। इन ग्रंथों में से बहुत मोस्ट हैं, एक कबीर नाम की एक आलोचना है, और कबीर नाम का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और कबीर खड़ा बाजार में बहुत मोस्ट है, कबीर खड़ा बाजार में जो नाटक है, इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। तो प्रश्न बनेगा कबीर खड़ा बाजार में नाटक के लेखक कौन है, हमारा आंसर बनेगा भीष्म साहनी। कबीर नाम का आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर का रहस्यवाद आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और कबीर के आलोचक नाम की जो एक आलोचना है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। तो कबीर की रचनाओं में ज्यादा कुछ है नहीं है। कबीर की जो है 3 रचनाएं हैं जो बीजक में संकलित है, साखी, शबद और रमेनी। और कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। और यहाँ पर कबीर पर लिखे हुए ग्रंथों में कबीर खड़ा बाजार में, ये बहुत मोस्ट है, कबीर खड़ा बाजार में नाटक के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। और कबीर नाम की जो पुस्तक लिखी है, किसने लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है जी, तो यहां से कोई ना कोई पुस्तक आने की चांस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और खास बात है कि कबीर की बहुत सारी जो है पंक्तियां हैं, बहुत सारे दोहे इनके मिलते हैं, जिन्हें हम उदाहरण के रूप में व्यक्त करते हैं। इन्होंने जो है जाति पाति का जो है जातिवाद का विरोध करते थे, और जाति पाति का विरोध करते इन्होंने कहा, जाति न पूछो साध का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार काट, पड़ा रहें दो म्यान। ठीक है जी, जाति न पूछो साधु की, ये बोलते कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, है ना, ज्ञान की बात करो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान, यानी तलवार काम की तो तलवार है, म्यान किस काम आता है। तो मोल जो है तलवार का करो, म्यान का मत करो। कई बार जो है बाहर का डब्बा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर का माल खराब होता है। तो बाहर का डब्बा क्या करना, अंदर जो माल है उसका जो है मोल करो, कि तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। काफी मोस्ट पंक्ति है। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है कई बार जो है अपने आप को, कुछ लोग ऊंचे कुल का समझते हैं, तो ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा बुरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का कर्म ऊंचा नहीं होता, कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है ना। कैसे, सुवर्ण कलश सुरा बरा, साधु निंदा सोई। जैसे सोने के कलश में जो है अगर शराब भरी होगी, तो जो साधु होगा वो हमेशा उसकी निंदा ही करेगा। वैसे कोई व्यक्ति चाहे ऊंचे कुल में क्यों नहीं जन्मा है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो ऊंचे कुल का नहीं माना जाएगा, वो नीच ही माना जाएगा। उसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध करते इन्होंने क्या कहा, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते व चाकी भली, पीस खाई संसार। इन्होंने जो है हिंदुओं को फटकार लगाई है। कबीरदास एक ऐसे समाज सुधारक थे, उन्होंने जो है भले ही हिंदू धर्म से संबंध है इनका, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत जो कुरीतियां थी, है ना, उसका भी उन्होंने जो है डट करके विरोध किया। और मुस्लिम धर्म में जो है जो कुरीतियां थी, उसका भी डट कर इन्होंने विरोध किया। तो पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते व चाकी भली, पीस खाई संसार। ये कह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं,
अगर एक पत्थर, छोटे पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो पूरा बड़ा पत्थर पूज लूं, पूरा पहाड़ी पूज लूं, है ना। उससे अच्छा तो ताते व चाकी बलि, उससे अच्छा तो जो हमारा घराट होता है, पंचक्की होती है, उसका पत्थर की पूजा करो, जिसका पीसा हुआ आटा जो है पूरी दुनिया खाती है। उसके अलावा अगला है ना, माला फेर जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। आपने देखो कुछ साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है, जो ऐसे रुद्राक्ष में जो है एक कपड़े के अंदर हाथ रखते हैं, ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4, है ना। तो माला फेरते फेरते जुग चला गया, लेकिन मन में जो बैर पैदा हुआ है, मन में जो बैर भरा हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ठीक है जी। उन्होंने जो है उस माला के तो कई फेर डाल दिए, लेकिन मन का जो फेर है ना, वो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वहां वही दुर्बुद्धि बैठी हुई है मन के अंदर। कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लिए चढ़ाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खदाए। इन्होंने मुस्लिमों को फटकार लगाते हुए कहा है कि कांकड़ पत्थर जोड़ी के तुमने मस्जिद बना ली और तब तुम भंकोरा बजाते हो वहां पे, है ना। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खदाए। तुम जो ये भंकोरा बजा रहे हो, हे अल्लाह, क्या तुम्हारा जो है तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया कि सुनाई नहीं देता कि उसको जो तुम भंकोरा बजा रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें जो है किसने कही है? कबीरदास ने कही है। तो कबीरदास ने जो है जो कुरीतियां थी उसका विरोध किया है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से संबंधित हो। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु के महत्व को बताया इन्होंने। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इन्होंने यहाँ पर जो है गुरु का स्थान जो है ईश्वर से भी और ऊंचा रखा है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता सुरजावन हारी, तू राखियो उर्झाई रे। तो यहाँ पर कबीरदास भी अच्छे अच्छे विद्वानों को जो है बड़ी टक्कर देते हैं। कहते हैं कि है ना, बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती देते, तुम कागज में पढ़ के आ रखे, तुम किताबें पढ़ के आ रखे हो, तब बात कर रहे हो। जो तुम किताबों पढ़ रहे हो तो मैं आंख से देख करके आ रहा हूँ। दशरथ सुत तुम लोक बखाना, राम नाम का मरम आना, ये पंक्ति भी कई बार पेपर में आ जाती है। उसके अलावा माया महा ठगनी हम जाने, कई बार ये पंक्ति आ जाती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये वाली पेपर में आ भी रखी है। तो इनमें से कोई ना कोई पंक्ति जो है आ भी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कबीरदास की जो प्रमुख पंक्तियां थी ये भी हमारी हो जाती है। अब कबीरदास के संबंध में, ठीक है जी, यहाँ पर और भी ज्यादा मोस्ट जो बात निकल करके आती है, जो बहुत टफ प्रश्न होते हैं जिनको हर कोई नहीं कर पाएगा, उनमें जो है कुछ कथन है। और कथन एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कबीर के संबंध में कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा पर जो है कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था, इसीलिए तो उनको वाणी का डिक्टेटर कहते हो। वे वाणी के डिक्टेटर थे, पहले भी बात आई थी। तो भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी बात आती बचन सिंह की। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। ये कथन किसने कहा? बचन सिंह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कबीर प्रतिभाशाली, निर्भीक मतलब निडर, समाज सुधारक कवि है ना। तो कबीर को जो है समाज सुधारक कवि, प्रतिभाशाली कवि, निर्भीक या निडर कवि किसके द्वारा कहा गया? हमारा आंसर बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और फिर यहाँ पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और पॉइंट आता है, कबीर भारतीय संस्कृति के महान समन्वयवादी संत है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। और डॉक्टर नगेंद्र का एक और स्टेटमेंट आता है कि कबीर का काव्य अनुभूति का काव्य है। कबीर का जो काव्य वो कैसा है? अनुभूति का काव्य है। इस प्रकार से आप ये बातें यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। तो कबीरदास के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जो हमारे ग्रुप सी की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, ये सब इतने में सिमट गए। आप इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कबीरदास से कोई प्रश्न नहीं आने वाला, इतनी पूरी गारंटी है। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। चैनल पर अब नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, आप अगर कोई कमेंट करेंगे, अगर आपको क्लास कोई अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसा भी आपको कमेंट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको पूरी छूट है। अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट करिए, खराब लगती है तो उस प्रकार की कमेंट कर दो, मैं उसमें और सुधार करूंगा। ठीक है जी। पर कुछ ना कुछ जो है आप कोई रिस्पॉन्स दीजिए। आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए और क्लास लेकर के आऊंगा। तो बहुत बढ़िया शानदार क्लास आज की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।